नमस्कार मित्रों, हम HHF होम्योपैथी इन हिंदी आज फिर एक नई वीडियो लेके, एक नई दवा लेके आपके सामने फिर से हाजिर है कि होम्योपैथी में HHF ये चाहता है कि हर होम्योपैथ कॉन्फिडेंट होम्योपैथ बने। और उसके लिए दोस्तों ये नहीं कि ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी ठीक से पढ़ो, जिंदगी में जो लोग हैं उनको ठीक से पढ़ो। और मैं ये नहीं कहता उसके लिए अलग सिलेबस होता है, उसके लिए अलग टीचर होते हैं। ये हमें बचपन से समझता है। हमारी चाची कैसी है, हमारी मामी कैसी है, ये हम सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं कि ये मामी है ना, ये चालू है, मीठी मीठी बातें करेगी, अपना काम निकाल लेगी। ये ऐसे आपके पास कितनी मामी है कि नहीं? ऐसे हर एक के घर में मामियां हैं यार। बस उसकी रेमेडी क्या है ना, ये हमें पता नहीं है। तो हम HHF में वही दिखाते हैं कि चलते फिरते, घूमते फिरते आपके घर में जीते जागते आप ऐसी रेमेडीज चलते फिरते देख सकते हैं। आसान है। तो वही आज हम ऐसी एक रेमेडी देखेंगे जिसकी फितरत हम समझ लें, बस आपको आपकी पेशेंट की केस टेकिंग में वो समझ में आ जाए, दवा दे दो। आसान है। तो आज मेरे साथ में हमारे एकेडमी के दो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हीना मैडम, डॉक्टर सरिता मैडम, जो हम साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है सारी दुनिया, सारे होम्योपैथ्स ऐसे ही पढ़े। कैसे रही आपकी एकेडमी, और एकेडमी में आपके ये कैसे रहे? गुड मॉर्निंग HHF, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एंड जो छोटे छोटे डाउट्स है एवरीथिंग वी गेट क्लियर्ड, एंड हर रेमेडी को डिटेल में हमको सीखने मिला है। एंड एवरी मेंटर बोलते हैं ना, डायरेक्टली हम उनसे बात कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जॉइन एकेडमी एज सून एज पॉसिबल। राइट। तो आज हम रेमेडी करेंगे पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत तगड़ी रेमेडी, बड़ी रेमेडी है। और पल्सेटिला की फैंटास्टिक एक वीडियो बनेगी जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे कॉलेज के दोस्त जो कॉलेज में जाते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, और जो हमारे वीडियो की तरफ इसलिए देखते हैं कि भैया पेपर में क्या लिखना है। क्योंकि जो क्लिनिक में होता है वो बात अलग होती है, और जो पेपर में लिखना होता है वो बात अलग होती है। जहाँ पर पेपर में ज़्यादा अच्छे मार्क मिलते हैं उसके लिए सबसे पहले पल्सेटिला बोले तो क्या याद रखो? थर्स्टलेसनेस। पल्सेटिला थर्स्टलेस रेमेडी होती है। और वीप्स इजीली, वो होती है ना छुई मुई सी लड़की अपने कॉलेज में, जो जिसको थोड़ा सा कुछ बोल दो, जिसकी थोड़ी सी मजाक उड़ा दो तो फिर रोने लग जाए कि भैया ये रोतुड़ी है, जब देखो रोए। तो वो वैसी नाजुक, माइल्ड, जेंटल, टिमिड, यील्डिंग डिस्पोजिशन, ये पल्सेटिला के एलन स्किनोटो में आपको मिल जाएगा। जो वीप्स इजीली, उसको गुस्सा हो जाए वो रोती है, उसको दुख हो जाए वो रोती है, उसको और कुछ हो जाए, उसको उलझन हो गई वो रोती है, उसको चिंता हो गई रोती है, एग्जाम है जो अरे जब देखो रोती है। तो वो पल्सेटिला होती है। सिम्टम्स चेंजिंग होते हैं। अभी ये हो रहा है, अभी बाद में हो रहा है, अब ये ठीक है, अब वो हो गया, अब ये दुख रहा है। तो सिम्टम्स चेंज रैपिडली शिफ्टिंग पेन्स, थर्स्टलेसनेस, एंड उसके डिस्चार्ज ये सब होते हैं येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज। ये सब चीज़ें आप मतलब नोज में से डिस्चार्ज है येलोइश ग्रीनिश लगाओ, एक्सपेक्टोरेशन है येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज लगाओ, स्किन पे अगर इरप्शन है और उसमें से डिस्चार्ज है येलोइश ग्रीनिश लगाओ। तो वो कीनोट याद रखो, उसको कई जगहों पर चिपकाया जा सकता है। पल्सेटिला दोस्तों 10-15 मार्क के लिए आती है। अच्छे से घसो। Changeability in all aspects, like no two stools alike, वो सब पल्सेटिला से मूड में भी चेंजेबिलिटी हो जाएगी। अभी खुश है तो अभी रोने लग गई। तो ये पल्सेटिला है। चिली अभी हॉट हो जाएगी। चिली अभी हॉट हो जाएगी। करेक्ट। तो ये पल्सेटिला आपको पेपर में लिखने डिजायर फॉर आइसक्रीम्स में भी पल्सेटिला, स्वीट्स और आइसक्रीम्स। हाँ, मैडम को मैथमेटिक्स का अच्छे से याद है। राइट, चलो वेरी गुड। तो अभी बात करते हैं क्लिनिक में। क्लिनिक में आपको पल्सेटिला कैसे दिखती है? ये हम मतलब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो आपके सामने बैठ के कैसे बात करेगी, क्या बात करेगी, ये हमने जानना है।
तो एक एक केस तीनों का देखेंगे तो उसमें से अपने को पल्सेटिला समझ में आएगी। पल्सेटिला जो मैंने समझी, अब मैं जब पहली बार इसमें आया था, HHF में आया था, राव सर लेके गए थे दापोली में सेमिनार के लिए। प्रिंसिपल का बेटा था वो, प्रिंसिपल का बेटा मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा, उसको सामने बैठा दिया। तो बोले बेटा क्या हो रहा है, तुझे कुछ तकलीफ हो रही है? बोले तू दवा दूं तेरे को? तो सर बोले चलो दे इसको दवा, हटा। मैं बोला अरे सर उसको बात तो करने दो। बोले केस तो लो, केस उसने कुछ बोला ही नहीं, आपकी रेबड़ी होगी? बोला हाँ। बोले कैसे? बोला आंसरिंग बाय नॉडिंग, मतलब जो सिर्फ गर्दन हिला के सिर्फ जवाब देता है, बाकी कुछ उसको बड़ा जवाब पूछो तो नहीं देता। वो सिर्फ इतना ही कर रहा था, बस ऐसे 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 ये इतना देखा और सर ने उसको पल्सेटिला दिया और पल्सेटिला से वो सही भी हो गए। बोले इतनी आसान हो सकती है होम्योपैथी? नहीं यार, इतनी तो आसान नहीं हो सकती। तो वो ऐसे आपके पास भी पेशेंट आते हैं, छोटी बच्ची आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं जो सिर्फ नॉडिंग में आंसर देते हैं। तो ये एक फैंटास्टिक टिप है, आप याद रखना। फिर पल्सेटिला मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी, शी वॉज 13-14 साल की लड़की, बुर्का वर्का पहन के आई थी, है। और मम्मी ने उसका गुणगान गाना चालू कर दिया कि मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ती है, ये ऐसा करती है, सब बातें मानती है, मेरी बेटी जैसी बेटी नहीं, फर्स्ट क्लास है, एकदम अच्छी है, ये वो है। तो उसको आर्ट पसंद है, मतलब ड्राइंग पसंद है, बहुत अच्छा चित्र निकालती है, ये ऐसा है। मैं बोला इसको भाई बहन? तो बोले एक बड़ा भाई है। बोले भाई से बहुत लगाव है और भाई से बहुत प्यार है। मैंने सोचा यार माँ कसम ये लड़की क्या फैंटास्टिक, कितनी अच्छी, मतलब अभी 12-13 साल की लड़की इतनी अच्छी कैसे? बोला बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसको हाथों पर वो जो क्रैक्स हो जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कोई डर्माटाइटिस है, तो वो क्रैक्स हो रहे थे और हाथों की तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छी लड़की है और कार्सिनोसिन दे दी। फर्क नहीं है। 15 दिन बाद आया, बोले सर नहीं वो ऐसे ही है। बोला कुछ तो गड़बड़ हो गया। बोला इसको मैं ज्यादा सही समझ लिया। तो इतना याद रखो, दुनिया में या जिंदगी में। सर आपने एक केस दिखाया था हमको, कार्सिनोसिन एंड पल्सेटिला का डिफरेंशिएशन। हाँ। तो आपने ऐसे बताया था कि ये पूछना है मदर को, अगर कोई उसको खिलौना पसंद आता है और उसके भाई को भी पसंद आता है तो ये दे देती है क्या? अगर दे देती है तो कार्सिनोसिन है, नहीं देती है तो पल्सेटिला है। एग्जैक्टली, मैं वही केस की बात कर रहा था और दुनिया को यही समझा रहा हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है तो झूठ है वो सच नहीं है। इतना अच्छा और इतना बढ़िया ऐसा कुछ नहीं आता, मिथ्या है वो। थोड़ा सा तो टेढ़ा होता है तभी मेरा होता है, टेढ़ा नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। ये आपने समझ लेना चाहिए। तो ये पल्सेटिला में भी आपने समझ लेना चाहिए कि ये इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा। तो फिर मैंने वही सवाल, वही केस आपको दिखाया था मैंने, हमारा HHF नवी मुंबई में, ये दोनों ही है। और HHF नवी मुंबई में ही ये केस दिखाया था कि मैं फंस गया। और फिर मैंने उससे पूछ लिया कि अगर एक खिलौना आ जाए या तो एक टॉफी आ जाए, कैडबरी आ जाए, एक ही है, तो ये भाई को देती है क्या? कार्सिनोसिन खुद का सब निकाल के दे देगी, उसको खुद को ना मिले। तो बोले नहीं 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 सर, ये भाई को नहीं देगी, एक बार भाई को चुपके से खा लेगी। बोला आप तो बोल रहे भाई के ऊपर बहुत प्यार है। तो बोला हाँ सर प्यार तो बहुत है, लेकिन चॉकलेट नहीं देती। ये होता है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मतलब आप अच्छे हो इस बात को आप दिखाना। वो पल्सेटिला दिखाती है कि मैं अच्छी हूं, है ना। आप अगर अच्छे हो तो दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाने की क्या जरूरत है? आपने अगर 4 अनाथ बच्चों को कुछ दान में दे दिया तो काहे फेसबुक पे फोटो डाल रहे हो भैया कि ये देखो ये 4 लोगों को, 4 नंगे बच्चों को हमने कपड़े दिए। एक फेसबुक पे काहे, चुपचाप दो घर जाओ। लेकिन लोग है ना, तो ये होती है हाइपोक्रेसी, जो दिखावा होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, वो पल्सेटिला में होता है। तो ये हाइपोक्रेसी आपको दिखेगी, बड़ी स्वीट लगती, सेल्फिश होती है। और वो वांट ऑफ सेंसिटिव वांट ऑफ, सिर्फ रूब्रिक नहीं मैडम, उनको समझाइए। हाँ
एक्चुअली मेरे पास एक डिफरेंट शेड है पल्सेटिला का। एक 25 साल का लड़का था जो बहुत सीवियर कफ, उसको एंटीबायोटिक्स से भी रिलीफ नहीं हुआ तो स्टेरॉइड्स इनहेलर्स पे डाल दिया। 2 महीने के कफ में वो वीजिंग के साथ था बहुत। तो मैंने जब पूछा उसको क्या प्रॉब्लम है तो सब ठीक है, सब ठीक है। देन ही सेड कि वो एक कंपनी में जॉब करता है एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ। तो घर से काम करने की वजह से घर में उसको ये रहता था कि दिन में 10 बार जाके मम्मी को हग करेगा, करेस करेगा, फिर मम्मा भी उसको आके किस करेगी। ये इतना 25 साल के लड़के को ये थोड़ा अनयूजुअल था। दूसरा, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आया तो कहा कि 3 महीने पहले मुझे कंपनी से नोटिस आया, मुझे नोएडा शिफ्ट करना है जॉब के लिए, वहाँ जाना है। और उसी दिन से उसको कफ स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि क्या है ये। एक तो अफेक्शनेट था बहुत मदर के साथ, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड करेस्ड। करेसिंग की जरूरत बहुत रहती है। आपके पास कितने सारे छोटे बच्चे हैं, बुखार आ जाए तो फिर इसको क्या करना होता है, गोदी में लेके उसके सर के ऊपर हाथ घुमाते बैठो प्यार से। तो भाई एक 25 साल के बच्चे को इतना करेसिंग चाहिए, तो उस वक्त दिमाग में पल्सेटिला आई। फिर बट रूब्रिक जो था कि ये शिफ्ट होना है इसको, उससे बीमार पड़ा। तो वहां पे मैंने लिया फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, जिसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज है, पल्सेटिला एंड लैक्टिक एसिड। तो ये रूब्रिक पर आई प्रिस्क्राइब्ड हिम एंड 1 हफ्ते के अंदर वो उसका कफ पूरा ठीक हुआ, स्टेरॉइड्स इनहेलर सब बंद हुआ। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। अभी तक उसको लास्ट 1 साल से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा है, पल्सेटिला को जहाँ से प्यार मिल जाए वो उधर से वो जो झरना है उसको वो छोड़ता ही नहीं। वो उसको चाहिए ही चाहिए, वो जाने दे नहीं सकता। तो जहाँ से प्यार मिल रहा है, जहाँ से फायदा मिल रहा है, जहाँ से माल मिल रहा है, वो उसको चिपक जाएगा। आज मम्मी से मिल रहा है तो आज मम्मी को, कल मौसी आके मौसी डबल माल दे रही है तो मौसी को चिपक जाएगा। फिर मम्मी तो कौन मम्मी, ऐसी। अभी एक हिना मैडम एक केस बताएंगे। मेरी एक केस ऐसी है कि जो लड़की को पूरा 100% नोज ब्लॉक रहता था, हमेशा नोज ब्लॉक रहता था। वो 12th स्टैंडर्ड में थी। तो उसके बारे में मैंने पूछा तो उसने बोला अभी तो क्या करती है, तो बोल रही कि मैं एडमिशन लेने वाली हूँ MBA के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जिस स्कूल में से पास आउट हुई वो टीचर्स खुद आते हैं मेरे घर पे और बोलते कि चलो आप सिखाओ स्कूल में, आप ऐसे ही बैठे हो। तो उनको मेरा सिखाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्कूल जाती हूँ। फिर अभी क्या क्या एम्बिशन है, तो मेरे बहुत सारे एम्बिशन है। मैं MBA भी करूँगी और MBBS भी करूँगी। हाँ, अभी पास आउट होने के बाद मैं MBA में एडमिशन लूंगी, उसके बाद फिर मैं MBBS के लिए एडमिशन ले रही हूँ। फिर ये मैंने सोचा कि 17-18 ईयर ओल्ड, इतना उसको तो अक्ल होना चाहिए ना कि MBA एंड MBBS इज सेपरेट करियर। मैं तो पूछ रहा था बेटा पापा क्या करते हैं, छपाई की मशीन है नोटों की। हाँ, तो इसके ऊपर से वो मुझे वो समझ में आया गया कि वो पूरा शो कर रही है। एक जगह पे टीचर भी बुला रही है, एक जगह पे उसको MBA भी करना है, MBBS भी करना है, उसको कुछ ये नहीं सिर्फ शो करना है, अपनी तरफ अटेंशन खींचना है। ये लेके फिर मैंने उसको पल्सेटिला दिया था, जो उसको आई थिंक सिंस 2-3 इयर्स कंप्लीट नोज ब्लॉक था, हमेशा मुंह खुला रखती थी, वो उसने उसका कंप्लीट। फैंटास्टिक। तो ये ऑफ कोर्स ये नहीं कि ओवर एम्बिशियस है। कैसा है ना, कोई बोलेगा ना, मैंने अगर मेरी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि मैं तेरे को ताजमहल लाके दे दूंगा, तो गर्लफ्रेंड भी समझ जाएगी भाई ज्यादा फेंक रहा है। तो गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है भैया हाँ ठीक है, ताजमहल का छोटा किचन लाके दे दूंगा तब तक ठीक है, खुद ताजमहल खरीद लेगा बोले तो भाई। तो ये जो बोल रही है ना, इसके ऊपर से वो समझ में आता है कि ये कितना दिखाना चाहती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मतलब उसको इनसे, डॉक्टर से चाहिए कि वाह बेटा शाबाश। आजकल के बच्चे देखो एम्बिशन, मतलब उनको बोलना पड़ता है कि बेटा पढ़ो, अच्छा आगे जाओ, तुम इतना पहले से सोच रहे हो, वाह वाह वाह। ये सामने से वो अफेक्शन मिले, इसके लिए वो तुम्हारे सामने अफेक्टेशन कर रही है, वो दिखा रही है, दिखावा है। तो ऐसी सारी चीजें हैं। कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड स्लोली करके एक ग्रुप है। स्लोली का मतलब क्या होता है, हमारे सहगल साहब सर ने हमको जब सिखाई थी तो हमने उनसे सीखी थी। तो स्लोली का मतलब होता है कि मैं इतनी नाजुक हूँ, मुझे
आहिस्ता से ले जाना, नहीं तो टूट जाओगी। फ्रेजाइल वो होता है स्लोली। तो ये क्लिनिक में कैसे मिलेगा? मुझे यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में कोई डेंगू की पेशेंट थी, तो उसको प्लेटलेट चढ़ ही नहीं रहे, प्लेटलेट उतरते जा रहे, तो होम्योपैथ को जब सब रास्ते बंद हो जाता हमारा काम आ जाता है। तो मैं चला गया, तो वो नई नवेली दुल्हन लेटी है, और मैं बोला हाँ बोलिए क्या हो रहा है? बोला रे हेलो, जोर से बोलो हेलो, कॉइन डालो, कॉइन बॉक्स में कॉइन डालो, बाबा नहीं आ रही। मेरे को सॉरी मजाक करने का आदत है। तो वो बोला क्या बोल रहे हो? बोले सर बुखार है, ताकत नहीं है, एकदम हालत खराब है, ऐसा है वैसा है। बोला अच्छा। बाजू में ही बॉक्स पड़ा था, उसमें सब गोलियां वगैरह इतनी सारी। तो मैं देख के बोला अरे बाप रे इतनी गोलियां खा रहे? तो बोले हाँ सर इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं। मैं बोला अरे बड़ी हो यार, मैरिड हो तुम? इतने आगे इतनी कलर में ये कैसे लिया? अरे ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं। तो बोले मेरे को गले में मुझे तकलीफ होती है, मैं टुकड़े करके खाती हूँ। बोला अभी इसका क्या करूँ? तो बोले सर ये गोलियां मुझसे खाई नहीं जाती, वो डॉक्टर आते हैं तो फिर मुझे और गोलियां लिख देते हैं सर, मुझे नहीं, मेरे को मम्मी की याद है। बोले यार अभी शादी हो गई, बस करो, अब तू मम्मी बनने के लायक हो गई, तेरे को अभी मम्मी की याद आई। बोले तो मेरे लिए आसान था। तो ऐसे इतने आसान होते थे कि जिनको देख के आपको लगता है कितनी माइल्ड है, कितनी जेंटल है, कितनी यील्डिंग है, कितनी अफेक्शनेट है, कितनी प्यारी है। इसलिए एक रूब्रिक है ना पल्सेटिला का, कंसोलेशन एम्यूलरेशन। हाँ, ये आप अपने कॉलेज वाले बच्चे भी याद रखें। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी। जेलेसी पल्सेटिला को कैसा है, अगर 4 बच्चे हैं और करेले की सब्जी आ गई तो सब बच्चों ने मुंह मोड़ देना है। लेकिन मम्मी या तो जो चाची है, जो करेले की सब्जी खाएगा उसको चाची टॉफी देगी, या चाची उसको लेके घूमेगी, घूमने जाएगी। तो ये सब करेले की सब्जी खा लेगी। क्यों? फिर बोलो अरे क्या लड़की है, क्या लड़की है, कैडबरी के लिए और उस चाची का प्यार पाने के लिए वो बाकी लोगों से और दूसरे लोगों को मिलता है तो उसको दिक्कत होती, उसको सब कुछ अपने लिए चाहिए। अफेक्शन एब्जॉर्ब्स बहुत, उसको जैसे एक स्पॉन्ज पानी सोखता है, ऐसे इसको कितना भी अफेक्शन दो इसका कम ही पड़ता है। मोहंती सर बताया था ना एब्जॉर्ब। बोले स्पंज पे कभी पानी डाला है? बोले क्या होता है, पानी डालो तो गायब हो जाता है, ऊपर से दिखता है नहीं, ऊपर से लगता है पानी का है। तो पल्सेटिला का वैसे होता है, उसमें जितना प्यार डालो, जितनी टॉफियां डालो, जितना पैसा डालो, जितना उसको मावा दो, मस्का दो, सब खा जाएगा और ऊपर से बोलेगा तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। सर और एक शेड था पल्सेटिला में, क्या होता है कि वो जिसको अफेक्शन चाहिए उसके साथ रहेगा, बट अगर वो चला गया वो दूसरे को ढूंढ लेता है। तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में नहीं है। अगर उसका कोई खास एकदम क्लोज वन जिसको बहुत प्यार करता है और वो चला गया तो उनको अफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज दे शिफ्ट टू अनदर पर्सन, किसी और से अफेक्शन लेना शुरू करते हैं। तो इसीलिए सेंसिटिव वांट ऑफ सेंसिटिवनेस में भी है, जहाँ पे वो बहुत अटैच नहीं होते, बहुत सेल्फिश है, इसीलिए सिर्फ खुद का सोचते, कहाँ से मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार और अफेक्शन मिले। मतलब वो जो मुहावरा बना है ना, आज पूजा कल कोई दूजा, ये पल्सेटिला का ही बना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पल्सेटिला, पल्सेटिला इज देयर इन सेंसिटिव टू पेन, पेन बर्दाश्त करने, पेन थ्रेशोल्ड जो है पल्सेटिला का बहुत कम होता है। वो थोड़ा सा भी पेन रहेगा ना, इट विल बी अ बिग, मतलब घर को सिर पे लेके नाचना, दैट इज रोने लग जाएगी पूरा घर उसके पीछे, हाय मेरी बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही। तो ये ऐसी नाजुक एकदम छुई मुई सी लड़की अगर आपको दिखती है कहीं पर, लड़के भी होते हैं आजकल, लड़के भी कम नहीं है छुई मुई, तो ऐसे नाजुक छुई मुई से लड़के लड़कियां दिखे, पल्सेटिला आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसी बुढ़ी औरतें भी होती है, दादियाँ भी होती है, जिनको बस प्यार चाहिए, पुचकार चाहिए, दादी कैसे हो, क्या चाहिए, अरे मेरे लिए तू चॉकलेट नहीं लाया,
ऐसी दादियाँ भी होती हैं, दादियाँ भी होती हैं। तो सर, उनको भी पल्स सेट वो जो आपने केस बताया था, वो एक बूढ़ी औरत आपके क्लिनिक आई थी और बार्गेनिंग कैसे किया उन्होंने? हाँ। वो तो मेरी किताब में, जो मेरी हाँ। किताब है केस बिफोर केस की, हाँ। उसमें मैंने वो लिख दी है कि बुढ़ी औरत आई, मेरी तब नई शादी हुई थी, मैडम थी, तो वो मेरे पिताजी की पेशेंट है, तो वो आई और वो बोली मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर बाद में मैं उसको दवा वगैरह दिया, तो फिर बाद में बोली ये कौन है? उन्होंने बोला मेरी बीवी है। बोला अरे आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। तो बोले ये बीवी है? बोला अरे वाह 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 कितनी सुंदर बहू है, ऐसा है, मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बोले रुको 1 मिनट करके वो बाहर चली गई। बाहर बनिए की दुकान होती है ना, तो बनिए की दुकान पे वो जाड़ा नमक होता है ना, तो वो ऐसे पड़ा रहता है, ऐसा वो ऐसा गोनी में ऐसा फटा पड़ा रहता है वहाँ पर, उसको कोई भाव नहीं रहता, 2 रुपए में इतना मिलता है। हाँ, तो वो उसमें से वो नमक इतना मुट्ठी भर के लेके आई नजर उतार है और मेरी बीवी की नजर उतार रही है। मैं बोले क्या कर रहे? ऐसे नजर बिजर उधर ऐसे करके तो वो ये कर दिया। बोले मैंने उसकी नजर उतार दी, बहू को नजर ना लगे, ऐसा वैसा। मैं बोला अरे वाह 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 बढ़िया बेटा, सुखी रहना, ऐसा वैसा। दवा लिए और चल दी। बोला बाबा जी पैसे? बोला अरे बेटा अपनी माँ से पैसे लेगा। बोला अरे फंस गए। ऐसे करके बार्गेन करके भयंकर वाला बार्गेन किया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। और मेरी बीवी बोली उल्लू बना गई, चुरा लगा के गई बुढ़ी। तो ऐसी माताएं होती है जो पल्सेटिला है। तो हर एक छोटी बच्चियां देख ली, मर्द देख लिया, मेल देख लिया, फीमेल। और एक पॉइंट था पल्सेटिला का। पल्सेटिला हमेशा मेनार्क में, मतलब जब वो प्यूबर्टी में आती है मेनार्क में, उस वक्त वो बीमार मिलती है, क्योंकि वो उसको बड़ा नहीं होना होता है ना, जैसे बड़ी होती है उसको बच्चा ही रहना होता है। टेंशन सही है, सही क्या थिंकिंग है। मतलब ऐसे जब मिले और ऐसे होम्योपैथी के गप्पे हो, तो मतलब वो जब तक छोटी है तब तक प्यार मिलते रहता है, सबको सब लोग उसको पुचकार मिलते रहती है। बड़ी हो जाएगी तो लपड़ा, अभी जैसे पीरियड आ गई बड़ी क्या बात है, क्या बात। तो ऐसे ही आप लोग भी गैंग बनाओ, आप लोग भी दोस्त मिलो, होम्योपैथी साथ में डिस्कस करो। साथ में डिस्कस करने से मतलब आज मैंने हिना मैडम से ये नई जानकारी, मैंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन फैंटास्टिक है, बहुत सही है। ऐसे ही पल्सेटिला और भी है, समझेंगे किसी दिन केस के साथ में, किसी वेबिनार में। लेकिन ये जानकारी के लिए आपके क्लिनिक में यूज करने के लिए आप यूज करिए। पल्सेटिला से इतनी सारी पैथोलॉजियां निकल चुकी है, वो हिसाब नहीं, राइट। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अरे दोस्तों कमेंट करो रे, कैसे तुम लोग कमेंट नहीं करते हो? चलो, तो हमारी तरफ से मैं डॉक्टर योगेश, डॉक्टर सरिता और डॉक्टर हिना, हमारी तरफ से बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, होम्योपैथी करते रहिए, होम्योपैथी का भविष्य उज्जवल है। ओके चलो बाय।